9th की मैथ का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है सरल कीजिए। आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं और इन चारों पॉइंट को सरल करना है, यानी इन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन है कुछ इस तरह। पहला पॉइंट है 2 की घात 2/3, फिर यहाँ पर 2 दिया है और उसकी घात 1/5। इसी तरह आपका दूसरा और तीसरा चौथा पॉइंट दिया है। चलिए एक एक करके हम यहाँ पर अपने सभी पॉइंट्स को सॉल्व करते हैं। पॉइंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है 2 यानी 2 की घात 2/3 और यहाँ पर भी 2 दिया है और इसकी घात 1/5 दी है। अब देखिए ये दोनों संख्या सेम है बिल्कुल, 2 यहाँ पर भी 2। इन्हें कॉमन कर लेते हैं तो 2 को हम इस तरह लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने 2 को कॉमन कर लिया, यानी ये दोनों घातें जमा हो जाएंगी एक दूसरे से, यानी हम लिख सकते हैं 2/3 जमा 1/5। तो अब देखिए यहाँ पर ये एक एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पर ये जो फॉर्म बनी है तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे कुछ इस तरह। जब 3 और 5 का एलसीएम लेंगे आप तो यहाँ पर 3 पंजे 15, यानी इसका गुणा इससे करा देंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएंगे। अब इस 3 को इस 1 से गुणा करा देंगे तो 3 एकम 3, जमा का निशान और 3 एकम 3। अब इस 5 को इस 2 से गुणा कराएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इस तरह हम कुछ संख्या निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आपके पास रहेगा 2 वही ब्रैकेट में और यहाँ पर ये जो निकाली है संख्या ये हम यहाँ लिख देंगे, बटे में 15 लिखेंगे, ऊपर 10 जमा 3। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे, 10 और 3 13 हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में 2 और ऊपर 13/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे। प्रश्न है 1/3 और नीचे 3 की घात 3 दी है आपको और फिर एक ब्रैकेट में यानी पूरी संख्या के ऊपर भी एक घात है जो 7 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एक ऐसा ही रहेगा आपका 3 की घात, यानी इससे हम इस घात को जो ऊपर वाली घात है इससे गुणा करा देंगे। तो कुछ इस तरह लिखा जा सकता है 3 × 7। तो हम जब 3 को 7 से गुणा कराएंगे तो आंसर आएगा 1/3 और इन दोनों को मल्टीपल कराने के बाद 21 आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम यही आंसर कह देंगे। इससे आगे ये नहीं हो सकता सॉल्व, तो ये आपका यही आंसर रहेगा। अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो ये जो आपकी घात है ये माइनस में हो जाएगी, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट है 11/11। ऊपर वाले 11 की घात 1/2 और नीचे की घात 1/4 दी है आपको। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 11 और 11 को कॉमन कर लेंगे। तो लिखेंगे 11 ब्रैकेट। अब देखिए एक घात यहाँ पर क्या है, नीचे है 1/4, प्लस में ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगी, 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये एलसीएम की फॉर्म आ गई, तो इसको हम एलसीएम कर सकते हैं। यहाँ पर किसको करेंगे, 1/2 माइनस 1/4 को। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, 4 आएगा। 2 का और 4 का एलसीएम। अब ये जो 4 आया है ना, इस 4 को इस 2 से भाग देंगे, ये नीचे वाले 2 से। तो जब इसको भाग देते हैं 2 4 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर आया वो है आपका 2। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में 2 लिख लीजिए। अब ये जो आपके ऊपर वाली संख्या थी इसको यहाँ लिख लीजिए एज इट इज़, ठीक है। बीच में माइनस का निशान है, माइनस का निशान भी लिख लीजिए। अब इसी तरह जैसे इसको भाग करा इस 2 को नीचे वाले, इसी तरह इस 4 को इस 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 4 का 4 से देंगे भाग तो 1 ही आ जाएगा। तो ये जो ऊपर वाली संख्या थी इसको उतार लेंगे और इसके साइड में इसकी पावर भी उतार लेंगे जो 1 आई है, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 को 2 से गुणा कराएंगे तो 2 ही हो जाएगा। इसी तरह इस 1 को इस 1 से गुणा कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये एलसीएम निकल के आता है हमारा। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। लिखेंगे 11, इसका एलसीएम करा तो आया 4, 2 माइनस 1। इस तरह से संख्या आई है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 आ गया और नीचे बचा आपका 4। तो कुछ इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता है। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। तो यहाँ पर घातें सेम दी हैं मगर नंबर अलग दिए हैं, तो घातों को कॉमन कर लेंगे। इस बार हम लिखेंगे 7 × 8 ब्रैकेट में 1/2। आप 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 56 हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं हम 56/2, ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब